अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। लेट्स सपोज हेयर x एज अ वेरिएबल or the base, and this is called the coefficient, this is called the exponent, and side number is known as coefficient. This is called power or exponent, and this number is also known as coefficient, and इस नंबर को हम कह सकते हैं बेस और वेरिएबल। ओके, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूल होते हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेरिएबल। ये जो वेरिएबल्स हैं सब्ट्रैक्ट और हम ऐड तब कर सकते हैं जब ये बेस भी सेम हो और इसकी एक्सपोनेंट भी सेम हो, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट इनके कोफिशिएंट होंगे। सपोज करें कि अगर हम ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज 7a² ऐड करना चाहते हैं हम, तो अगला भी a² ही होना चाहिए, मतलब कि 13a², तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हाउ मच, एस बिकम 20a²। ओके, एक्सपोनेंट सेम रहेगी, इसके कोफिशिएंट ऐड होंगे। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मिसाल 13a² माइनस 7a², तो ये हमारा 6a² हो जाएगा। पावर सेम रहेगी और इनके कोएफिशिएंट आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड होंगे। रूल ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल है जब बेस भी सेम हो, मतलब वेरिएबल भी सेम हो और उसका एक्सपोनेंट भी सेम हो। अब मिसाल के तौर पर 8a³ ये 8a² के साथ कभी भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, ना ही ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब a³ कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8a² और 8a² कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8a³ कॉमन हम ले सकते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बेस का या वेरिएबल का एज इट इज़ होना लाजमी है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे कह लें कि अगर मिसाल के तौर पर 9a² प्लस 16ab² के साथ ऐड हो सकता है? नहीं, ये भी ऐड नहीं हो सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इनको ऐड करने के लिए बेस का एज इट इज़ होना चाहिए। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर a² है, b एक पावर है और इधर a एक पावर है, तो b की पावर स्क्वायर है। तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए पावर दोनों बेसिस का सेम होना चाहिए, मतलब कि या तो इसको स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ ऐड होने के लिए, और इसको भी, मतलब कि इस जिस तरह ये a² है तो इसको भी a² होना चाहिए और b एक होना चाहिए, मतलब सेम इट इज़ होना चाहिए। लेट्स सपोज टू बी 9a² b, तो अगला भी क्या हो, 16a² b होना चाहिए। अगर अगला 9ab² है तो दूसरा भी 16ab² होना चाहिए, मतलब बेस एज इट इज़ होने चाहिए, तब ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन एल्स अपना कॉमन हम ले सकते होते हैं, कॉमन लेना एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि सेम बेस एज इट इज़ हैं। ठीक है, लेकिन ये हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर a² है, b 1 पावर है और इधर a 1 पावर है और b स्क्वायर है। तो इनके रूल हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ये कि बेस एज इट इज़ होने चाहिए,
सब्ट्रैक्ट और ऐड जो होंगे सिर्फ कोफिशिएंट होंगे, बेसिस सेम रहेंगी, पावर सेम रहेंगी। ओके, सो एक हम एग्जांपल और कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम 18x स्क्वायर वाई प्लस 19x स्क्वायर वाई, हम ये ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x की पावर स्क्वायर है और y की पावर 1 और इधर भी सेम है। तो ये x स्क्वायर और y तो सेम रहेगा, लेकिन ये कोफिशिएंट आपस में जमा हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आई थिंक 37 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, ये तो हो गया ऐड, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन करें तो मिसाल के तौर पर 19x स्क्वायर वाई और माइनस सपोज करें कि 16x स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा क्या? 19 में से 13 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, x स्क्वायर वाई हम सेम रखेंगे, तो 13 में से 19 में से 16 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारा बचेगा 3x स्क्वायर वाई आंसर। ओके।